और जो है ना कुछ टेक्निकल्स भी हैं। ठीक है, टेक्निकल्स क्या हैं? टेक्निकल्स तो बेसिकली जो है ना हमारे पास अगर हम फॉरेक्स मार्केट को ओपन करें ना, तो फॉरेक्स मार्केट के अंदर ना फॉरेक्स ब्रोकर को देखें ना, तो H1 के अंदर ना क्लियर कट आपको एक यहाँ पे चीज़ देखने को मिलती है। मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब की है। ठीक है, मार्केट ने यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब उठाई है। अब मार्केट ने यहाँ पे एक बहुत अच्छी सेल जोन दी है। अब सेलिंग यहाँ पे जब दी है मार्केट ने, तो देन मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ऊपर गई है। ठीक है, अब यहाँ से तो इसने उठा दिए सारे सेलर्स। अब ये बायर्स को उठाने जाएगा, सॉरी सेलर्स को, जो यहाँ पे मार्केट में सेल करके बैठ गए हैं, ये उनको उठाने जाएगा। ये सेल तक, ये जो है ना ये ज़्यादा से ज़्यादा 40 तक जाएगा, 41 तक जो, तो ये इसलिए ईजिली जाएगा क्योंकि इसके एनालिसिस भी वहाँ तक किया मेरे। अब M45 के हिसाब से भी वहाँ तक ही जाना चाहिए, M30 के हिसाब से भी वहाँ तक ही जाना चाहिए। हाँ, ये भी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट को जो है ना ये अभी के अभी इसको कवर कर दे प्रॉपर, लेकिन ऐसा होगा नहीं। ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना 42 तक जो है ना हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर कोई एनीवन कोई एंटर हुआ है तो बाई के अंदर, तो देन जो है ना अपना एसएल ब्रेक इवन कर सकता है वो। तो अभी तो 35 पे है। ठीक है, अच्छा भाई एक ये चीज़ है। ठीक है, और फंडामेंटल्स हमारे पास क्या है, हम यहाँ पे ना फॉरेक्स फैक्ट्री के अंदर चलते हैं। फॉरेक्स फैक्ट्री के अंदर मैं अक्सर फंडामेंटल्स लोगों को बताता रहता हूँ कि आपने वो कैसे देखने हैं। अच्छा अभी जो है ना, जो अभी रिसेंटली जो है ना बातें शातें चल रही हैं न्यूक्लियर वॉर को लेके वहाँ पे, तो वो जो होती है ना वार के रिलेटेड जो भी चीज़, ये एक किस्म की मैनिपुलेशन है। ठीक है, मार्केट जब से ये वार स्टार्ट हुई है ना, मार्केट के अंदर कोई भी हमें चीज़ देखने को नहीं मिली है। मार्केट के अंदर कोई भी एक साइड को मूव नहीं देखने को मिली है। एक्चुअल में होता है तो यही है ना, वॉर्स के अंदर के मार्केट ऊपर को जाती है और हम देखते हैं कि मार्केट कहाँ कहाँ चल जा रही है, और मार्केट के अंदर हमें एक अच्छा जो है ना पुल बैक देखने को मिलता है। तो होता क्या है, बट जो है ना आजकल जो है ना इसके होता क्या इवेंट फारग हो जाती है ना, कि अगर वॉर के हिसाब से देखा जाए और वॉर मैनिपुलेशन हो रही है, साइडवेज होती जा रही है, ना बाय पोजीशन में जा रही है, ना सेल साइड के अंदर जा रही है, ना ब्रेकआउट दे रही है। अभी एसएल बस एसएल को टच नहीं किया इसने, एसएल के पास से हुई है अभी। ठीक है, तो अब M5 की कैंडल के हिसाब से देखते हैं। अभी एसएल जो है ना हमारा गया नहीं है, अभी चांसेस हैं। मार्केट जो है ना 26.600 से जो है ना वापस रिटर्न हो गई है। अब ये M5 की कैंडल कुछ जो है ना हमारे प्रोसेस करके दिखा देना। हाँ, मैं H1 के हिसाब से जो है ना इस सप्लाई तक मार्केट को आना चाहिए। यहाँ से जो है ना मैं 100% श्योर हूँ कि यहाँ से मार्केट सेल आएगी। अच्छा भाई DXY को देखते हैं। DXY के अंदर जो अभी फंडामेंटल आए हैं उसका इम्पेक्ट पड़ा है कि नहीं। DXY के अंदर गोल्ड 1 मिनट के अंदर अभी जो है ना चांसेस फंडामेंटल तो यही है कि मार्केट के अगेन वापस ऊपर चढ़ने के, और जो है ना गोल्ड हमें आता हुआ टाइम के अंदर अगेन वापस $5000 को भी देखने को मिलता है। अक्सर जो है ना लोग आजकल लोग एक और चीज़ भी करते हैं, लोग जो है ना रीले वगैरह देख के और ये बात करते हैं कि क्या कि हमें जो है ना अगेन वापस गोल्ड जो है ना सेल देखेगा। आजकल यही बात कर रहे हैं रील्स वगैरह के अंदर, और जो है ना कई बड़े बड़े ट्रेडर्स भी यही बात करते हैं, मेरा नाम बदल देना, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। होगा क्या कि गिर जाएगी मार्केट, तो पैसा बनाने का टाइम आ गया है, स्टॉक गिर गया है। तो यार मैं आपको सिंपल एक चीज़ बता दूं कि मुझे जितनी देर इस फील्ड के अंदर हो चुकी है ना, आप जब भी कभी भी किसी के कोई बंदे ने रील के अंदर ये बात कर दी है कि मैं ना कि आप मेरा नाम बदल देना, किसी बड़े यूट्यूबर ने जिसके तो 3 लाख 4 लाख फॉलोवर हैं, 5 लाख फॉलोवर हैं, सब्सक्राइबर्स ऑलरेडी हैं, तो वो बंदा ये बात करता है तो लोग मान भी जाते हैं। तो बड़ा होता क्या है एक्चुअल में, रियलिटी क्या है कि जब मार्केट को अगर आप मैनिपुलेशन कहते हैं किसको है, मैनिपुलेशन इसी का नाम है ना, कि अगर आप जो है ना कि एक बार अफवाह फैला दी कि मार्केट ने जो है ना ऊपर जाना है, तो एक्चुअल में होगा क्या कि मार्केट को वो नीचे करा देंगे। ठीक है, अब आप लोगों को इस बात से तो टेंशन बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए कि आपको जो है ना कि मैंने बुलिश के साथ बैठना है या सेल साइड के बैठना है। हम लोग रिटेल ट्रेडर्स हैं, हमारी मार्केट के अंदर औकात कोई नहीं है। हम लोग जो है ना हम लोग $1000 डाल के या $500 डाल के, अक्सर $100 डाल के जो है ना इस मार्केट के अंदर आ जाते हैं ना, वो किसी वजह से आते हैं। वो ये सोच के नहीं आते, हम ये सोच के नहीं आते कि यार मार्केट के अंदर इससे भी बड़े बड़े पावे बैठे हैं, हमने भी हम ये सोच के आते हैं या 100 का 200 हो जाएगा या फिर 100 भी जाएगा। तो एक्चुअली में ऐसी सिचुएशन के अंदर 100 जाता ही है।
तो हमेशा ये बात ना सोचा करें, ठीक है, कि मार्केट के अंदर बुलिश मूव आनी है और हमने कैप्चर करनी है। अब ये मूव यहाँ पे इसने इतनी अच्छी मूव दी है, 5 कैंडल्स जो है ना एक ही टाइम के ऊपर। 5 मिनट की कैंडल देखें तो 5 मिनट की कैंडल इसने अच्छी खासी बना दी। अब ये फंडामेंटल था, ये फंडामेंटल अचानक न्यूज़ आई थी, उसकी वजह से एकदम से इम्पैक्ट पड़ गया 5 मिनट के अंदर अंदर। उसके बाद मार्केट अगेन वापस वही साइडवेज के एंट्री पॉइंट के अंदर आ गई। अब ये बात थी कि अगर मार्केट ने बुलिश जाना था ना, तो इसको 15 मिनट के अगेन वापस ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन ये अब नहीं जाएगा। अब ये ना क्या करेगा कि यहीं पे घूमता फिरेगा और जो है ना लोगों का लॉस वगैरह करता रहेगा और एसएल हिट करेगा। अभी जो सिचुएशन इसने करनी है, अगर जाना था तो इसने अगेन वापस यहाँ पे एक ही बुलिश कैंडल देखने को मिल जानी थी। इसका मतलब क्या था कि जो अभी न्यूज़ आई है वो सिर्फ एक मैनिपुलेशन हुई है, जिसकी वजह से हम भी ट्रैप हुए हैं और कई भी ट्रैप हुए होंगे। अब यहाँ से भी लोग बाय करके बैठ गए होंगे कि बाइंगे। आप ऐसी मूव्स कैप्चर कर ही नहीं सकते। बाकी ये जो है ना ये बातें ना सोचा करें आप कि ना आप रील्स वगैरह देख के आ जाते हैं कि हम लोगों ने कि मार्केट गिरनी है तो क्या हम सेल कर दें ऊपर से। अब यहाँ पे इतनी बड़ी लिक्विडिटी इसने हंट की है, तकरीबन कितनी 5 मिनट के अंदर